तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो 75,000 हो गए। इसका मतलब क्या है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है यानी कि हमने कहीं पैसा लगा दिया है, या आप ऐसे मान लो कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी कि कहीं शेयर में पैसे लगा दिए। तो शेयर में पैसे लगाना भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो जब पैसा लगाया है तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना, 75,000 से। ठीक है, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो 92,000 आता है, यानी कि 92,000 आ गया। अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसको कैसे देखना है। देखो भाई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, मैंने क्या कहा था, जो भी लोन और शेयर से लोन शेयर डिबेंचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो यहाँ पे आती हैं। तो क्या क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग -10,000। यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, मतलब पहले 10,000 का कर्जा था, अब नहीं है। तो जब हमने कर्जा पे दिया होगा, जब उनको कर्जा पे किया होगा तो हमने पैसा दिया होगा, है कि नहीं। तो जब हमने पैसा दिया है तो यानी कि कंपनी से पैसा जा रहा है, तो हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपये। ठीक है, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे है, कहाँ पर है ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये रहा। ठीक है, तो पहले 2 लाख था, अब 1 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने 1 लाख क्या कर दी होगी, पे कर दी होगी। और जब हमने पे कर दिया है तो पैसा गया होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म -1 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, इशू ऑफ शेयर, मैंने क्या कहा था, यहाँ पे शेयर डिबेंचर और लोन वाली बातें आती है। तो यहाँ पे शेयर है, 4 लाख था पहले, अब कितना हो गया, 6 लाख हो गया। तो कितना है इन दोनों का डिफरेंस, 2 लाख, यानी कि 2 लाख की शेयर कैपिटल बढ़ी है, यानी कि पैसा आया है। इशू, अब देखो, कंपनी ने शेयर को इशू किया, बदले में क्या लिया, पैसा लिया, कितना आया, 2 लाख रुपए आया। अब वो 2 लाख रुपए आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रीवियस ईयर, 60,000, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देखो भाई, जब इनके पास शेयर्स हैं, एक बात जाहिर सी बात है, जब इनके पास शेयर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। और डिविडेंड कितना पे किया इन लोगों ने, 60,000 रुपये। हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे, कितना, 60,000। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रीवियस ईयर कितनी दे दी इन्होंने, 60,000 रुपये दे दी। इन तीनों को प्लस करके हमारा 30,000 आ जाता है। ठीक है, अब जितनी भी ये हैं हमारी, क्या, ये ऑपरेटिंग से आया 1,17,000, प्लस -92,000 प्लस 30,000, और ये कितना हो गया हमारे, 55,000 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितनी है, किसकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, यहाँ पे देख लिया जाए 30,000 है। ठीक है, और क्लोजिंग कितनी, 85,000 है। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस 30,000 है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करके क्या हो रहा है हमारा, 85,000 हो गया, जो कि ये क्या है, 85,000 है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं, हमारा क्या क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लोजिंग बैलेंस, और जो ये चीज़ अगर यहाँ पे सेम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही हो गया। तो दोस्तों, ये बताया मैंने आपको ऑल अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आपको एक अच्छे से बता दिया।